लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किए थे, कुछ रेशियोज कवर की थी इनफैक्ट, ठीक है। कौन कौन सी रेशियोज थी? डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज, ठीक है। तो आज हम जो रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? सिंपल सा, दैट इज कैपिटल डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है। क्या है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो बीच में क्या लिखा हुआ है? टू लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? सिंपल, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको मैंने डेट भी निकालना सिखा रखा है मल्टीपल मेथड्स के साथ, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना सिखा रखा है मल्टीपल वेरियस, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज लास्ट क्लास कराते होती थी, तो ये बहुत है उसके लिए, बाकी प्रैक्टिस में कराऊंगा सारी चीज। उसमें कॉन्सेप्ट कुछ और है ही नहीं, वही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो क्या है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, और फॉर्मूला क्या होता है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत तरीके से हम लोग निकालना देख ही चुके हैं, तो सीधा सीधा हम कहां चलेंगे अब इसमें? मतलब एग्जैक्टली सेम वही पुराना वाला, लॉन्ग टर्म डेट और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड को मैंने दो तरीके से निकालना सिखाया है आपको। पहला, लाइबिलिटी साइड से कैसे निकाला जाता है, दूसरा एसेट्स वाली साइड से कैसे निकाला जाता है। तो एसेट्स वाली साइड को अगर मैं यूज करूंगा तो कैसे निकलेगा? फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और अगर लायबिलिटी साइड की बात की जाए तो ये कैसे निकलता है? लायबिलिटी साइड से निकालने के लिए सिंपली आप क्या करोगे? शेयर होल्डर्स का फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एक ही बात है, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप निकाल सकते हो क्या चीजें? कैपिटल एम्प्लॉयड वाला सेगमेंट, तो ये लिख लो दोनों चीजें। फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे कवर अप करेंगे हम, कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसे देखने को मिलेंगे इसके, वो क्वेश्चन निकालेंगे। तो पहले ये मेंशन कर लो सारे। क्वेश्चन नंबर है न्यू एडिशन का, तो आई डोंट थिंक सो कहीं मिलेगा मेरे पास, तो हम पुराने एडिशन से बात करेंगे, ठीक है। अभी पुराने एडिशन में चलते हैं। देखो ये सिंगल सा क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, देखो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में सिंपल सा पॉइंट है, 74 नंबर एज पर प्रीवियस ईयर एडिशन, लेटेस्ट एडिशन में होगा आगे पीछे कहीं ना कहीं, बट हमें मेन कॉन्सेप्ट से मतलब है। क्या पूछा है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो सिंपली हम क्या करेंगे? पहले डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है, क्या होती है मेरे पास? तो सिंपली हमें क्या होती है रेशियो? पहले रेशियो लिख लो, डेट डिवाइड बाय में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस पूरे सेगमेंट में डेट कितने का है? डेट मतलब कर्जा। अब कर्जा देखो, ये तीन चीजें, पहला 9% डिबेंचर्स, ये भी लॉन्ग टर्म में आता है। 8% पब्लिक डिपॉजिट, ये भी आपका लॉन्ग टर्म में आता है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी आपका इसी का पार्ट हो गया। तीन चीजें मुझे मिली डेट के लिए, विच इज 9% डिबेंचर्स प्लस 8% के हमारे क्या है ये पब्लिक के डिपॉजिट्स, की पब्लिक से आपने डिपॉजिट्स वगैरह लिए हुए हैं जिस पर आप 8% का सालाना ब्याज दे रहे हो। उसके अलावा लॉन्ग टर्म वाले प्रोविजंस, तो सभी की वैल्यूज को जब हम फ्रेम करेंगे तो डेट का अमाउंट आ गया मेरा 2 लाख, 5 लाख एंड 2 लाख रुपीज। तो फाइनली मेरा डेट कितना आने वाला है? 9 लाख रुपीज डेट आ गया। नाउ व्हाट अबाउट इक्विटी? तो इक्विटी सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है सिंपली शेयर होल्डर का फंड और प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, और प्लस प्रोविजन वगैरह, नॉन करंट लायबिलिटी में ये भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो देखो इसमें गिवन क्या क्या है? शेयर होल्डर्स फंड डायरेक्टली गिवन है? नहीं, ये रहा। दो चीजें उसमें गिवन है मुझे, विच इज इक्विटी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहां क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो डेट ही बनता है ना मेरा। तो डेट हमने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, सारी चीजें बस उठा के प्लेस कर लो। तो कितने आने वाली है वैल्यू? ये आएगा आपका 8 लाख रुपए, ये आएगा 5 लाख, और डेट हमारे पास कितना निकाला था अभी हमने? 9 लाख रुपए का। तो सारी वैल्यूज को ऐड ऑन करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 21 लाख रुपीज, ठीक है। नाउ फाइनल अमाउंट कैलकुलेट कर लो, और हमारी रेशियो कितनी आ जाएगी सीधी सीधी यहाँ से? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमने सारी चीज तो फॉर्मूला तो लिखा हुआ है पहले से, बस उठा के फ्रेम करना है। तो ये कितना आने वाला है? 9 लाख डिवाइड बाय में 21 लाख, ठीक है। रेशियो निकालोगे 41% के आसपास आएगी वैल्यू, या फिर ये ऐसे लिख दो आप, ठीक है। दोनों में से जैसे मर्जी लिखो, सॉल्यूशन हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। लास्ट फाइनल आंसर बॉक्स में हमेशा की तरह, ठीक है, ठीक है। चलो ये हमारा सब कुछ कवर हो गया है, अभी चलेंगे आगे। डन, ये यहाँ तक कंप्लीट है।
डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो रेशियो वगैरह ये सिंपल सिंपल ऐसी रेशियो मिलेंगे आपको, ज्यादा कुछ हार्ड एंड टफ नहीं मिलता इनके अंदर। डाटा मिलेगा आपको, डाटा को सही तरीके से फ्रेम करो और अपने मेन काम की चीज निकाल लो। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्या बोल रहा है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, सेम चीज निकालनी है। तो जरा निकाल के देखो डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। अब क्वेश्चन में डेट गिवन है, नहीं गिवन, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है डायरेक्टली, वो भी गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को निकालने की कोशिश करेंगे, और अगर डायरेक्टली दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा तो जो दिखाई दे रहा है वो निकालो। जैसे क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, टोटल डेट गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, नॉन करंट एसेट्स गिवन है और वर्किंग कैपिटल मुझे गिवन है। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या चीज आप निकाल सकते हो। देखो इसका मतलब फिक्स एसेट्स होता है और वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली गिवन है, तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड तो नजर आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है मेरा, सिंपली एसेट साइड से फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो लो जी, ये मेरा फिक्स एसेट्स कितना है 95 लैक्स और प्लस वर्किंग कैपिटल कितना है 5 लैक्स। तो फाइनली मेरा 1 करोड़ का क्या आ गया, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया मेरा 1 CR का। अच्छा, अब इसके अलावा और मुझे क्या गिवन है, मुझे वर्किंग कैपिटल गिवन है और करंट एसेट्स भी गिवन है। तो जरा वर्किंग कैपिटल को यूज कर लेते हैं और CA को यूज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, CL आ जाएगा। ये कितना गिवन है मेरे को 5 लाख, और CA ये तो पता ही है मुझे 25 लाख का, 25 लाख माइनस में CL, तो CL कितना आ गया 20 लाख रुपए का। साइड इंटरचेंज कर लेते हैं, साइन चेंज नहीं होंगे, बस डाटा निकल आएगा आपका, ये निकल गया। अच्छा CL निकल गया मतलब शॉर्ट टर्म डेट निकल गया। अब शॉर्ट टर्म अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूं तो लॉन्ग टर्म बचता है। लो जी, पूरा आंसर ही दिख गया अब तो। टोटल डेट कैसे निकलता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट विच इज करंट लायबिलिटीज। ये मेरे को गिवन है कितना 60 लाख रुपीस का। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है इस पूरी रेशियो के लिए, और करंट रेशियो करंट लायबिलिटीज ये तो मैं निकाल ही ली है 20 लाख रुपए की। तो भाई लॉन्ग टर्म डेट भी मेरा आ गया, लॉन्ग टर्म डेट कितना आता है 40 लाख रुपीस का। हो गया हमारा काम। अब रेशियो आप फ्रेम कर दो उठा के सीधा सीधा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कितनी आएगी, ये डेट कितना आया था लॉन्ग टर्म डेट 40 लाख, ठीक है, और यह आया मेरा 1 CR। तो साफ साफ नजर आ रहा है 40% है 4/1, 0.4/1, ठीक है 40% के हिसाब से। चलो जी, ये हमारा इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से रेशियोज बाकी भी निकाल ही लोगे, क्वेश्चन सिंपली मिलते हैं इसके। बाकी अगर कभी भी किसी का भी कोई भी क्वेश्चन अटक जाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कभी भी पूछ लेना। ठीक है, डाउट लेके आ जाना कि मैंने ट्राई किया था मेरे को ये नहीं समझ में आया, तो बता दूंगा तुमने कहाँ मिस्टेक करी हुई है, क्या किया हुआ है। डन, चलो ये लिख लो सारे, फिर उसके बाद चलते हैं अगली रेशियो के ऊपर। देख नेक्स्ट रेशियो हमारे जो आने वाली है, अब हम करेंगे सीधा नेक्स्ट रेशियो विच इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज जो हमारे पास है ना, ये मेन क्या यार कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रेशियो है, बिकॉज मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि इसके क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपल होता है, दैट इज COGS डिवाइड बाय में एवरेज इन्वेंट्री, बस एक ही फॉर्मूला होता है इसका। COGS को आप सिंपली क्या करो, एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री का। जितनी भी इन्वेंट्री जितनी भी टर्नओवर रेशियो होती है ना, उनका सबका आंसर कितना आता है टाइम्स में आता है। ठीक है, जितना ज्यादा है उतना बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि आपकी उतनी ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर हो रही है, मतलब आपके सामान आता है बिक जाता है, आता है बिक जाता है, आता है बिक जाता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी आ रही है तुम्हारी, ऐसे निकालोगे आप COGS डिवाइड बाय में एवरेज इन्वेंट्री। नाउ हाउ यू विल गेट योर COGS, हम यहाँ से इस सेगमेंट में बात करते हैं COGS कैसे निकलता है। COGS का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं, COGS के दो फॉर्मूलाज हैं। COGS को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या निकालेंगे भाई, जितना भी सामान आपने सेल्स किया उसमें जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है ना, जस्ट आप उसे माइनस कर दो, आपको COGS मिल जाएगा। COGS की फुल फॉर्म क्या है, सामान को बेचने के लिए कितना खर्च किया, दैट मींस कॉस्ट हो गया ना मेरा। तो कॉस्ट कैसे निकलती है, जितना बेचा उसमें से प्रॉफिट हटा दो। जैसे मैंने सामान खरीदा 100 रुपए का,
और मैंने इसे बेचा कितने में, 120 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना आया, 20 रुपए का। तो अगर आपको ये सेल्स गिवन है और ये प्रॉफिट गिवन है तो कॉस्ट कैसे आएगी, सेल्स माइनस में प्रॉफिट, कॉस्ट आ गई। यही है आपके पास क्या, ये हो गया मेरा सीओजीएस और ये क्या हो गया मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा वाला, जीपी वाला, और ये क्या है, ये हो गई मेरी नेट सेल्स। देन तो ये वाला सेगमेंट आपको पता होना चाहिए। सीओजीएस को निकालते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है। नेट सेल, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट सेल, नेट सेल। अच्छा इससे पहले काम करता हूं, ये और लिख लो। सीओजीएस का एक और फॉर्मूला होता है, सीओजीएस का एक और फॉर्मूला मतलब देखो आपने पूरे साल में जो पैसा खर्च किया अगर उस सबको जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगा। भाई आपने पूरे साल में कितना पैसा खर्च किया सामान बेचने के लिए। देखो एक यहाँ पे सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, क्यों लेते हैं, बिकॉज जो सामान पिछले साल नहीं बिका उस खर्चे को हम आगे ट्रांसफर करते हैं। तो करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक में कुछ पैसा खर्च हो रखा है जो बेचा जाएगा, प्लस क्या ओपनिंग स्टॉक में जो सामान पड़ा हुआ है उसी को बेचोगे आप, कुछ और भी खरीदोगे ना। तो आपने क्या किया, आपने कुछ सामान परचेज किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परचेजेस, कौन से वाले, नेट वाले। ठीक है, आपने जो सामान खरीदा करंट ईयर में वो भी खर्चा ही है तुम्हारा। अब सामान खरीद के हो सकता है आपको सामान में कुछ चेंजेस करने पड़े हो, बनाना पड़ा हो सामान, तो सामान को बनाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें आपके कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे आप 11वीं क्लास में। ठीक है, वो सारे खर्चे। अच्छा ये सब कुछ ऐड करके तुम्हें क्या मिलेगा, खर्चा खर्चा ऐड हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जितना सामान बन के तैयार हुआ सारा बिक जाता है, कुछ तो बचता है ना मेरा। जो सामान का खर्चा बच गया मेरा, जो सामान बिका नहीं करंट ईयर में, उसे मैं खर्चे में ले सकता हूं, नहीं ले सकता। तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे, हमारा काम खत्म। तो सीओजीएस निकालने के दो फॉर्मुलाज हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, दूसरा ओपनिंग स्टॉक परचेजेस नेट वाला, नेट मतलब आफ्टर रिटर्न्स, देन डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करो और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, क्योंकि जो सामान बिका नहीं है उसका खर्चा हम करंट ईयर में नहीं लेते। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा इसमें एक और चीज बताओ, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, नेट सेल का सिंपल सा मतलब होता है पूरे साल में जो भी सामान आपने बेचा टोटल सेल्स का, उसमें से अगर कुछ सामान वापस हो चुका है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, तो जो माइनस करके वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, नेट सेल। अब हो सकता है ना पूरे साल में आपने 10,000 का माल बेचा, बट 10,000 में से क्या हो, 500 का माल वापस भी आ गया, तो एक्चुअल सेल कितने की है, 9,500 की है। ठीक है, नाउ इस पूरे पार्ट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स क्या होता है, टोटल सेल्स का सिंपल सा मतलब क्या है, कैश सेल्स। सामान दो दो तरीके से बिकेगा ना, एक तो कैश में बिकेगा और एक उधार में बिकेगा, ऐसे निकाल सकते हो आप, है ना। टोटल सेल्स प्लस नेट सेल्स। और यहाँ पे छोटा सा पॉइंट, इफ सेल्स रिटर्न इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में अगर आपको सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है, इज नॉट गिवन, देन टोटल सेल्स जो है मेरी वो बिल्कुल बराबर होगी किसके, नेट सेल्स के। कॉमन सेंस वाली बात है तो ठीक है, बट बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। ठीक है जी, तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नेट सेल गिवन नहीं है तो जो टोटल सेल है, जैसे अगर ये गिवन नहीं है आपको ये वाला पोर्शन, तो ये अगर गिवन नहीं है तो ये दोनों बराबर हो गए ना अपने आप, नेट सेल और टोटल सेल बराबर नहीं हो गए, है ना। तो ये वाला सेगमेंट आपका और ये वाला सेगमेंट सेम हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, डन हो गया सारा पार्ट। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली कैसे कैसे बनेंगे इस टॉपिक से। अब अच्छा एक मैंने ये ऊपर का तो लिखवा दिया आपको, क्लोजिंग स्टॉक वाला सीओजीएस वाला। अच्छा सीओजीएस के बाद एक सेगमेंट और बचा हुआ है मेरा, विच इज एवरेज इन्वेंट्री। ये क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का सिंपल सा मतलब होता है साल के स्टार्टिंग में जो भी इन्वेंट्री थी आपके पास, उसमें आप क्या करो, प्लस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइड बाय कर दो 2 से, हो गया हमारा काम। एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, तो यू विल गेट द एवरेज इन्वेंट्री। बस तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास हो जाते हैं, इनको भी लिख लो, नहीं चिपका लो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुम्हें। कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, ये हमारा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हो गया, ये लिख लो सारे, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है सीधे, और कुछ नहीं। है? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस किस तरीके के मिलेंगे। आसान आसान से क्वेश्चन मिलते हैं, ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको इसके, ठीक है? इसमें से हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलो अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको करा देता हूँ। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और करा देता हूँ, इस टॉपिक में काम आता है। एक बात बताओ, मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर ना एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने आपको दिया सीओजीएस, सीओजीएस मतलब कॉस्ट, कॉस्ट मैंने आपको दिया यहाँ पे 1,20,000। सेम पॉइंट मैंने आपको 11th क्लास में भी सिखाया था, ठीक है? जीपी मैंने आपको दिया हुआ है इसके अंदर, दैट इज 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है? तो मुझे आप ये बताओ कि कितना होगा मेरा नेट सेल्स एंड जीपी, कैसे निकालोगे आप? तो जीपी कितना आएगा? जीपी आएगा मेरा 20% किसका? कॉस्ट का। अब कॉस्ट कितनी है? ये रही 1,20,000 रुपए, तो ये कितना आने वाला है? 24,000 रुपए। अच्छा व्हाट अबाउट अ नेट सेल्स? नेट सेल्स कैसे आती है? नेट सेल्स पूछा मैंने, नेट सेल्स कैसे निकलेगा भाई? सामान पे खर्चा कितना हुआ, कॉस्ट, और प्लस कितना कमाया आपने, प्रॉफिट प्लस कर दो आप सीधा सीधा। तो आपने खर्च किए 1,20,000 रुपए और कमाए कितने? 24,000 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हुआ तुम्हारे पास? टोटल नेट सेल्स कितने की है? 144 की। हो गया हमारा काम, डन। अच्छा अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आप थोड़ी सी चीज चेंज कर रहा हूं, इस बार मैं आपको यहाँ पे नेट सेल्स दे रहा हूं। सीओजीएस की जगह मैंने इस बार क्या दे दिया आपको? 1,20,000 का नेट सेल्स दे दिया, और जीपी का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, दैट इज कॉस्ट। अब आप मुझे क्या निकालना है? अब आप मुझे निकाल के दिखाओ सीओजीएस कितना होगा और जीपी कितना होगा। जस्ट एक ट्राई करो, ठीक है, सारे के सारे। देखो अब इसमें एक पहले एक बात बताते हैं आपको। देखो जब मैंने यहाँ पे जीपी बोला आपको, जीपी का मैंने कनेक्शन क्या बताया? 20% है। 20% किसके ऊपर बताया मैंने आपको? दैट इज ऑन कॉस्ट। अब एक बात बताओ, लाइट वाइट छोड़ो, शॉर्टकट देखेंगे। देखो इस 20% का मतलब क्या है? 20/100 क्या रिकॉर्ड कर रहा है, क्या दिखा रहा है? 20/100 जो है ये जीपी और कॉस्ट के बीच का कनेक्शन बता रहा है, जिसके अंदर जो जीपी है वो कितना है? 20 रुपए का है, और जो 100 रुपए है वो क्या है? वो कॉस्ट है ना? अब अगर मुझे इसी कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है किसके ऊपर? नेट सेल्स के साथ, तो क्या बनेगा? तो यहां पर क्या होना चाहिए? जीपी, जीपी कितना है? 20, और यहां पर क्या होना चाहिए? सेल्स। सेल्स कैसे बनेगा? सेल्स कैसे बनता है? सेल्स होता क्या है भाई? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बेसिक फॉर्मूला है मैथ्स का है। तो कॉस्ट और प्रॉफिट, तो तुम्हारा कॉस्ट कितना है? ये था 100, और प्रॉफिट कितना था? 20, तो ये कितना हो गया? 120। हो गया हमारा काम। अब आप इसको यूज करो या फिर इसको यूज करो, योर जीपी विल बी सेम, ठीक है? जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, मेरा जीपी कितना है? कॉस्ट पे कितना गिवन है मेरा जीपी? कितना गिवन था कॉस्ट पे? 20% गिवन है ना? तो क्या मैं 20% को 1/5 बोल सकता हूं? अच्छा 1/5 अगर कॉस्ट पे गिवन है तो सेल्स पे कितना होगा? 1/6, क्योंकि ये क्या है? 1, ये जीपी है, और ये क्या है? ये कॉस्ट है। तो यहां पर क्या होगा? जीपी तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? ये सेल्स कैसे बनेगा? ये और ये प्लस कर देंगे, क्या बना मेरा? ये 1/6 डायरेक्टली बन रहा है, ये शॉर्टकट तरीके से दिखा रहा हूं बस। अब देखो, अब यहां पर अगर मैंने ये आपको दिया 1/4, तो ये कितना होगा? 1/5। अच्छा ये मैंने आपको दिया 2/7, तो ये कितना होगा? 2/9 होगा, ठीक है? स्कूल में टीचर होता है क्या बोलते हैं? अगर कॉस्ट से सेल पे जाना है 1 प्लस कर दो, यहां से यहां जाना है तो 1 माइनस कर दो, ठीक है? 1 प्लस माइनस करवाए थे बस शॉर्टकट में, बट 1 ही क्यों करना है? अब अगर ये वाला फ्रैक्शन आ गया तो फंस गए ना फिर तो। अगर ये 1/4, 1/5, 1/6, 1/2 कुछ भी आ रहा है तब तो 1 ठीक है, लेकिन अगर ये वाला आ गया ऐसा 2/7 वाला सेगमेंट तो दिक्कत है। अच्छा आप बताओ, ये वाला अगर 3/10 है तो ये कितना होगा?
एग्जैक्टली इस बार 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये सेल है, सेल में से प्रॉफिट माइनस करेगा तभी तो कॉस्ट आएगी, ठीक है। प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा दोनों साइड पे, मुझे प्रॉफिट को सेम रखना है, बस कॉस्ट और सेल्स में कन्वर्जन करना है ताकि मैं रिलेशन यूज कर सकूं। अच्छा अब इस वाले को बताओ जरा, इस वाले में कितना आंसर आएगा, ये कितना है 1/5 किसके ऊपर गिवन है, ये कॉस्ट पे गिवन है, बट यहां में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज मुझे सेल्स गिवन है, तो मुझे कनेक्शन को एस्टेब्लिश किस पे करना है, सेल्स पे करना है। सेल्स कैसे आएगा 1/6, अब जरा कैलकुलेट कर लो जीपी कितना आएगा 1/6 इनटू में कितना सेल्स कितना है 120, तो ये कितना आ रहा है। अब मुझे अगर यहाँ पे ऑन कॉस्ट सेल्स लिखा होता और यहाँ पे क्या गिवन है सेल्स गिवन है, तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे कन्वर्ट कब करना है, जब दोनों में इनबैलेंस हो तब, ठीक है। अब यहाँ देखो मेरे को जीपी मिल गया, तो सीओजीएस कितना आएगा, कैसे निकालते हैं सीओजीएस, नेट सेल्स माइनस में जीपी, तो जीपी कितना है, नेट सेल्स कितना दे रखा था 120 और ये कितना आया 20, अच्छा सीओजीएस कितना आ गया 1,00,000। अब जरा एक कॉस्ट वेरिफिकेशन करते हैं, जरा जीपी निकालो बाय यूजिंग अ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 1,00,000 है ना, कॉस्ट कितनी है ये रही, हाँ वो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना है 1,00,000 है। अब इस 1,00,000 कॉस्ट है ना ये, तो जीपी का कनेक्शन कॉस्ट के साथ क्या बन रहा है 1/5 बन रहा है, तो मैं यहाँ 1/5 यूज करूंगा ना, फिर भी 20 आ रहा है, तो मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश करके जो मर्जी यूज करो आप, चाहे आप सेल्स का कनेक्शन यूज करो या जीपी या कॉस्ट का करो, हाँ जीपी सेम आएगा आपका। डन, समझ आ गया क्यों कराया मैंने, अभी क्वेश्चन करवाता हूं उसमें देखो। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, क्या करना है क्वेश्चंस में वो चेक कर लेते हैं। देखो भाई अब यहाँ पे आ जाओ जरा क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, यहाँ पे भाई क्वेश्चन आपसे मांग रहा है क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के दिखाओ ITR, तो कितना आएगा ITR कैसे निकालोगे आप, COGS डिवाइड बाय में एवरेज इन्वेंट्री। जरा ध्यान दो इसमें गिवन क्या क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 50,000, परचेजेस कितना है 3,90,000, रेवेन्यू हाँ करा दूंगा कोई बात नहीं, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, नेट सेल्स गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल को ही बोलते हैं, ठीक है। कितना है ये 6,00,000 का है, और जीपी कितना गिवन है 30% तो गिवन है, बट किस पे गिवन है क्वेश्चन ने वो तो दिया ही नहीं है, सेल है या कॉस्ट है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसे सेल्स पे ही मानते हैं, ठीक है। अच्छा जीपी मिल जाएगा, अब तो जीपी निकाल लोगे आप, क्योंकि इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रीजन सेल्स गिवन है, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं। जैसे मैंने इसे डायरेक्टली अप्लाई किया मेरा जीपी कितना आ गया, ये आ गया, तब मुझे कन्वर्ट करना पड़ता। अब मुझे हमेशा अगर गिवन नहीं है तो या तो गिवन करके दे दे भाई सेल है कॉस्ट है, जीपी कितना गिवन है 30% है ना ये, अब 30% पीछे कुछ नहीं लिखा कि भैया ये कॉस्ट वाला ये है या फिर ये सेल वाला है, अगर नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट हम इसे सेल्स पे मानते हैं, ठीक है। फिर मुझे चेक करना पड़ेगा गिवन क्या है, अगर मुझे जैसे इस क्वेश्चन में क्या है सेल्स गिवन है ना, और मान लें यहाँ भी सेल्स गिवन है, तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे मुझे कॉस्ट गिवन है लेकिन डाटा में सेल्स गिवन है, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब इम्बैलेंस नजर आ रहा है, ठीक है। कनेक्शन किसके साथ गिवन है सेल्स पे, लेकिन डाटा में सेल्स पता है ही नहीं मुझे कॉस्ट गिवन है, तब मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है। अच्छा अब इसमें बताओ सीओजीएस कैसे निकालोगे आप, नेट सेल्स माइनस जीपी, अब जीपी कितना है, नेट सेल्स कितनी आई थी 6,00,000 की, और ये कितना आया था 180, तो ये कितना आ गया 420, 4,20,000 रुपीज। अच्छा अब इसमें बताओ एक बात बताओ, ये तो निकाल लिया, ये कैसे आएगा एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग तो गिवन है बट क्लोजिंग गिवन नहीं है आपको, ठीक है। परचेज गिवन है, इसका मतलब सीओजीएस का एक फॉर्मूला बनता है बड़ा वाला जहां पर ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सब गिवन होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहां मिल जाएगा, तो ये तो मैंने निकाल ही लिया 420, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 50, परचेजेस गिवन है 390, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है, यू कैन यूज 0, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारी रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर में, तो कितना आएगा 20,000,
440 तो यही हो गया, 440 में से 20, 4 20 माइनस कर दो, 20,000 हो गया। अब जैसे ही मुझे ये मिला हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिखो पहले, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय में 2। ठीक है, कितना आंसर आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री कितना गिवन था 50, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना निकाला 20, डिवाइड बाय 2, फाइनल वैल्यू 35,000 रुपए। लो जी एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अच्छा जैसे ही एवरेज आ गया तो आईटीआर आ जाएगा। आईटीआर कितना आएगा 420 डिवाइड बाय में 35,000, कितनी वैल्यू आ रही है 12। और ये टाइम्स में लिखना पड़ता है, रेशियो आपकी टाइम्स में आती है इसकी, इसीलिए हम टाइम्स में लिख के छोड़ देंगे, हमारा काम खत्म। ठीक है, हो गया। डन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बार अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, क्या करना है उसमें वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 83 में देखते हैं एक बार कैसे निकलेगा। देखो गिवन डाटा क्या क्या तुम्हारे पास, क्वेश्चन में सेम रिक्वायरमेंट है आपके लिए, दैट इज आईटीआर निकालना है। आईटीआर सबसे पहला काम, जो भी रेशियो मांगी गई है उसको फॉर्मूला लिखो और फिर आगे बढ़ो, बाकी बातें बाद में देखेंगे। सीओजीएस डिवाइड बाय में एवरेज इन्वेंट्री। अब इसमें गिवन क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वेजेस और फ्रेट आउटवर्ड। अब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं, तो जो दिखाई दे रहा है उसे यूज कर लो सीधा सीधा। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय में 2। तो जो नजर आ रहा है उसे ही पहले कैलकुलेट कर लो, बिकॉज रेशियो में कोई फिक्स फॉर्मेट तो है नहीं, तो हमें जो समझ में आएगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आता है, ये आता है मेरा 1,30,000 का एवरेज इन्वेंट्री। अब जरा सीओजीएस पे नजर डालो, सीओजीएस गिवन है, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस जब मिल जाते हैं तो सीओजीएस का बड़ा वाला फॉर्मूला ही यूज करना है सीधा सीधा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब खर्चे के नाम पे 3 खर्चे गिवन है, एक ये खर्चा गिवन है वेजेस का, और एक ये गिवन है आउट फ्रेट आउटवर्ड, और एक कैरेज इनवर्ड गिवन है। इसमें से डायरेक्ट कौन से हैं बता, पहले डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आता है, कैरेज इनवर्ड। तो इनवर्ड वाले सारे खर्चे कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं, और वेजेस भी ट्रेडिंग में आएगा बिकॉज फैक्ट्री वर्कर्स को पे होता है। लेकिन ये जो आउटवर्ड वाला है ना, ये नहीं आएगा क्योंकि ये पीएनएल में रिकॉर्ड करते थे हम लोग। तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो तो आने ही आना है बाद में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे 2 ही खर्चे हैं मेरे पास। सारी वैल्यू हमने लिख ली है, सबको उठाओ पुट करो निकाल लो सीओजीएस। 460 प्लस ये हमारे पास है 20,000 रुपए का, और प्लस ये था 30 का, और माइनस लास्ट में 60,000। फाइनल वैल्यू कितनी आती है 2,06,50,000 रुपए। तो लो जी 650 का सीओजीएस आ गया। अब डायरेक्टली आप आईटीआर का फॉर्मूला तो हमने पहले लिखा ही हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू फ्रेम कर दो। तो 650 डिवाइड बाय में 31, परफेक्ट डिविजिबल बाय 5, तो फाइनल आंसर 5 टाइम्स। ये हमारा मेन आंसर हो गया। थोड़ा प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दिया करना अपनी, ठीक है। देखो मैंने इक्वल टू लिख रहा हूँ, मैं सारी चीजें देखो इक्वल टू सब एक अलाइन किए प्रॉपर्ली मेंशन हो रहे हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें प्रेजेंटेशन पे आप ये काम करेंगे, जब आप प्रेजेंट कर रहे हो ना चीजों को, तो कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट नहीं करना है। आपका इक्वल टू यहाँ है तो दूसरा वाला भी यही होना चाहिए, इसके नीचे, इसके नीचे। ये अगर यहाँ लगा तो ये भी ऐसे होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी बहुत मैटर करती है, प्रेजेंटेशन में एनहांस करेंगी। ठीक है, उल्टा सीधा नहीं करना है, पता है एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, ऐसे नहीं करनी। ठीक है, ऐसे करोगे चीजें खराब हो जाएंगी सारी, और कुछ नहीं। डन। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और इसमें अच्छा क्वेश्चन काइंड ऑफ देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। देखो गिवन, गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 85। देखो गिवन क्या गया, क्वेश्चन ने क्या मांगा है आपसे, आईटीआर। सिंपल है, आईटीआर की डिमांड है। आईटीआर क्या होता है,
COGS डिवाइड बाय में एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां पर एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि एवरेज इन्वेंट्री डायरेक्टली गिवन है, तो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। बट पॉइंट है ये कैसे आएगा COGS? यहां पर मुझे क्या गिवन है, यहां पर मुझे जीपी गिवन है, और जीपी कितना है, GL गिवन है इसमें, ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस लॉस कितना है 5%, किस पे 5% किसका, गिवन नहीं है ना, किस पे लोगे आप ये, अगर गिवन नहीं है सेल्स, और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स का ही नाम होता है, ठीक है। ये कितना आएगा 16 लाख, कितनी अमाउंट आएगी 80,000, ग्रॉस लॉस हो गया, डन। अच्छा इसमें आप COGS कैसे निकालोगे, आप COGS कैसे निकलेगा इस बार, नेट सेल माइनस होता है क्या, इस बार प्लस करोगे, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट वो है वो तो माइनस करेगा, लेकिन लॉस जो है ना वो प्लस हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये कितना है, ये मेरी आ रही है 60 लाख रुपए की, तो एक 16 लाख और माइनस में प्लस 80,000, ठीक है। तो फाइनली COGS कितना आएगा तुम्हारा 16,80,000, ठीक है। तो फाइनल ITI वैल्यू कितनी आएगी, COGS आ गया, इसे यूज कर लो, डिवाइड बाय में एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन ने पहले से गिवन करके दी हुई है ये, ठीक है। फाइनल आंसर शुड बी दिस, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखे करोगे कॉन्सेप्ट के साथ सब मिल जाएगा, डन। चलो जी नहीं नहीं अभी है हमारे पास एक दो क्वेश्चंस और इस टॉपिक के, नेक्स्ट तो नेक्स्ट ही हो जाएगा फिर, ये कहाँ ही जा रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ इसीलिए ताकि उनको भी समझ में आए, जब नेक्स्ट क्लास में आए तो दिक्कत ना हो उनको। देखो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ना ये वाला क्वेश्चन है ना अच्छा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर ना एक पर्टिकुलरली ना कॉन्सेप्ट यूज होगा, कॉन्सेप्ट क्या यार आप ये लगा लो, इसमें आपका ना एक छोटा सा पॉइंट यूज होगा जो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन चीज बड़ी काम की है, ध्यान देनी पड़ेगी। जो क्या लिखा हुआ है पहला पॉइंट क्या पूछा है, ITR जो पूछा गया पहले तो उसे लिख लेते हैं, ITR क्या होगा COGS डिवाइड बाय में एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा COGS गिवन है, ये क्या है नेट सेल, और ये क्या है GP, गिवन है COGS, तो COGS कैसे निकलेगा भाई, ये तो बहुत सिंपल हो गया, नेट सेल्स माइनस में GP, तो ये कितना आएगा वैल्यू, नेट सेल्स कितना है 4 लाख, और ये कितना है 1 लाख, तो वैल्यू कितनी आती है ये 3 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा यहाँ से अब एवरेज प्रॉफिट एवरेज इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालना ही इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर ना एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, क्या लिखा है एक्सिस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज 40,000 रुपीज, और ये कितना गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 रुपए गिवन है। अब अगर आपने इस वाले लैंग्वेज को यूज करके स्टेटमेंट या फिर इक्वेशन क्रिएट कर ली तो आपका काम हो गया। इसका इसका मतलब बताओ क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है क्या ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है किससे, ओपनिंग वाली से, कितना 40,000। तो यहां पर हम इक्वेशन अगर मैं ये बनाऊं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 40,000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग इन्वेंट्री से, सही है इक्वेशन। अब इसमें जो गिवन है वो पुट कर दो, ये गिवन है मुझे 1,20 और 40,000 रुपए ये एज इट इज, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री यहां से निकल आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री शुड बी 80,000 रुपीज। देखो ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग दे ही रखा है आपको, तो एवरेज मिल जाएगा मुझे, एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय में 2, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 80,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 1,20,000 रुपए डिवाइड बाय में 2, तो फाइनल आंसर 1 लाख रुपए एवरेज इन्वेंट्री। जैसे ही एवरेज निकल के आ गया ITR भी आ जाएगा अब तो ITR कितना आएगा, फॉर्मूला हम लिख ही चुके थे, COGS कितना था 3 लाख रुपए, एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल ही लिया 1 लाख रुपए का, तो फाइनल आंसर 3 टाइम्स
ठीक है जी, ये भी हमारा कंप्लीट है। इसके आगे वाले क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ मैं किस तरीके वाले हैं। चलो बाकी इसके आगे वाले क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस आप एक काम करना, होमवर्क में कवर करके रखना, ठीक है, जितने बच्चे हुए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास के बाद अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके।